अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के दोस्तों। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के अंदर जो भी टिकटें दी गई हैं पंजाब असम्बली में और से पहले कौमी असम्बलियों में टिकट्स जो दी जाती हैं, इसके हवाले से बात करूंगा। बहुत सारे लोग हैं वो शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनको टिकट्स नहीं मिली। मैं मेरी अपनी एक सोच है, मैं इस पर आज बात करने लगा हूँ। बहुत सारे हमारे और बहुत हलकों में मैं कई हलकों में बात भी करता रहा हूँ, पार्टी के हलकों में। और हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रखते भी हैं, लेकिन बदनसीबी है कि उस अंदाज में ये बात नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। पार्टी में हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कर्स मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी खिदमात देते हैं। कुछ एमएनए बनते हैं, कुछ एमपीज़ बनते हैं, कुछ सेनेटर्स बन जाते हैं। अच्छा, कुछ बल्दियात के नुमाइंदे बन जाते हैं, कुछ इदारों के चेयरमैन बन जाते हैं, और फिर कुछ जो है जो हमारी तंजीम के हिस्सा होते हैं। तंजीमें हमारी जो है वो मदर बॉडी है, लेबर विंग है, उसके नीचे फिर विमेन विंग है, यूथ विंग है, अच्छा ट्रेडर्स विंग है, और उसके बाद स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग है, मुख्तलिफ विंग्स भी है इसके नीचे। अब बात ये है कि एक वर्कर जब एक 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 पार्टी की एक जगह नुमाइंदगी कर रहा है और उसको पार्टी ने ठीक जगह दी है, मसलन एक बंदा ज़िले का सदर बन जाता है, किसी तहसील का सदर जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, तो फिर उसको नहीं आना चाहिए बाकी किसी सिस्टम के अंदर। और मैं समझता हूँ जो तंजीम के अंदर बंदा शामिल है ना, उसको तो कतन नहीं आना चाहिए एमपी एमएनए के लिए, क्योंकि तंजीम हकीकतन जो आज तक हमारी बदनसीबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेवलप नहीं हो सकी, तंजीम जो कि जिस तरह होनी चाहिए, कि तंजीम का बंदा तो एक उस्ताद भी है और एक इसके अलावा वो एक लीडर्स को पिक भी करता है, बताता भी है, पार्टी को बताता है भी ये वो लीडर्स हैं, जिन ये वो नुमाइंदे हैं जिनको आप टिकट दें तो ये बेहतर आगे परफॉर्म कर सकेंगे। एक मैं समझता हूँ फ़िल्टर का किरदार तंज़ीम का काम होता है। अब अगर तंज़ीम के लोग जो अहदेदार हैं वही एमएनए, एमपीए के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो फिर तंज़ीम तो नहीं चलेगी मेरे भाई। और हकीकत है कि मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंज़ीमें हैं, मैं स्पेशली पिंडी का हिस्सा रहा हूँ, मैं पिंडी के अंदर रहा हूँ, मैं लेबर विंग का हिस्सा था, नॉर्थ पंजाब का, फिर मरकज़ का मैं मीडिया का हिस्सा भी रहा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पिंडी क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट था, उसके ऊपर मेरी खसूसी एक नज़र भी थी। हम देखते थे कि ज़्यादातर लोग वो आते थे तंजीमों के अंदर जिन्होंने एमपी एमएनए के कैंडिडेट्स बनना है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एमपी एमएनए बनना था। उन्होंने तंजीम नहीं बनाई जिस तरह तंजीम बननी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि अगर आप आज सर्वे करना शुरू करें पूरे पिंडी के अंदर, तो यूनियन कौंसल्स के लेवल पे आप चले जाए, आपको पता लगेगा कि किन किन को आपने जो है ना सदर जनरल सेक्रेटरी और किस तरह के लोगों को लगाया हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि तंजीम का सदर जनरल सेक्रेटरी एक नहायत पढ़ा लिखा बंदा होता, ज़िले का, तहसील का, और फिर वो तमाम स्पेशली पिंडी, क्योंकि पिंडी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और ये जो बड़े-बड़े शहर जितने भी हैं, इन शहरों के अंदर ये अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। चलो इसके अंदर कुछ दही एरिया आ जाएँगे, मैं उन दही एरियो की बात नहीं करता। शहर की बात करता हूँ मैं, शहरों की बात करता हूँ। वो तहसीलें जो शहर का हिस्सा बनती हैं, उसके अंदर नहायत पढ़े लिखे लोगों को आप तंज़ीमों का हिस्सा बनाते। ज़िले में, तहसीलों में, यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर, ताकि वो एक फिर उनकी फिर तंज़ीमें करती क्या? तंज़ीमें वर्कशॉप्स का इनेकाद करती, पोलिंग एजेंट्स के लिए वो ट्रेनिंग सेशंस रखती, और उनको मुख्तलिफ सियासी तौर पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स रखती, मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत के ऊपर उनकी वर्कशॉप्स होती। इससे क्या हो रहा था, हमारी एक पढ़ी लिखी पार्टी बननी थी, एक अच्छी ज़बरदस्त पार्टी, रोल मॉडल पार्टी पूरे पाकिस्तान की तमाम जमातों के लिए बनती। किसी दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े बड़े दानश्वर लोग थे, आज भी कुछ बाक़ियात अगर हम देखते हैं तो पीपल्स पार्टी में नज़र आते हैं हमें बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग। हमारी पीटीआई ने क्यों नहीं डेवलप किए? नहीं डेवलप किए, उसकी वजह है कि हमारी तंज़ीमें बेहतर लोगों के हाथों में नहीं रह रहीं आज तक। मैं नहीं समझता, बहुत चंद एक लोग हैं जो कि आपको बड़े ज़बरदस्त और समझदार लोग नज़र आएँगे, वो लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। ओवरऑल हालत नहीं है कुछ भी। और ये इसलिए क्योंकि हमारे एमपी, एमएनए के कैंडिडेट्स बन के आ जाते हैं ये जब लोग, तो फिर उनका जो मिशन होता है वो कुछ और होता है। वो अपने धड़े बनाते हैं। उनका मकसद होता है वो तंजीमों के अंदर अपने धड़े डेवलप करें। वो धड़े बनाते हैं कि कौन सा बंदा बड़ा मजबूत है किसी यूनियन कौंसिल में, जो कल अगर हम एमपी एमएनए का इलेक्शन लड़े तो ये हमारे लिए बड़ा वो जी ज़बरदस्त तरीके से हमारी कंपेन कर सके और हमारी हमारी ज़ाती मकासद के लिए वो चल सके। लेकिन होना ये नहीं चाहिए। तंजीमें नहायत ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो नहायत दानिश्वर किस्म के लोग हों। अच्छा, उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो तंजीमों का सानी बनते, वो फिर एमपी एमएनए के लिए अप्लाई करें और वो उसका हिस्सा बने, पार्टी उनको जज करे कि हाँ यार ये लोग जो है वो इस काबिल है कि इनको टिकट दिया जाए।
अच्छा, उसके बाद फिर आपके आते हैं डिपार्टमेंट्स, जिन डिपार्टमेंट्स के आप बहुत सारे लोगों को चेयरमैन लगाते हैं, तो वो भी वो लोग होने चाहिए जो तंजीम का सा ना हो। फिर इसी तरह बलदियाती इलेक्शंस हो गए। अब होता ये है कि हमारे लोग जो है वो तंजीम का हिस्सा भी बन जाते हैं, और फिर वो या फिर किसी इदारे के चेयरमैन लग जाते हैं, इदारे के अंदर भी उनके वो अपनी खदमात देना चाह रहे होते हैं। प्लस जब इलेक्शन आते हैं तो एमपी एमएनए के भी कैंडिडेट होते हैं वो। भाई ये क्यों है? हमारी पार्टी को आज ये सोचना चाहिए कि हमें अपने वर्कर्स की को डिवाइड करना चाहिए। पीटीआई को अपने वर्कर्स को डिवाइड करना चाहिए। जो लोग तंजीम का हिस्सा है वो सिर्फ तंजीम का हिस्सा रहे, और उनको कहा जाए भाई अगर आपको तंजीम मिल गई है, आप 5 साल के लिए अगले इलेक्शंस के लिए, अगर आपकी सोच है ना कि आपने इलेक्शन लड़ना है या आप टिकट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो फिर आप ये याद रखें कि आपको फिर तंजीम का हिस्सा नहीं बनना। आप तंजीम से खुद हट जाएं। और इसी तरह जो इदारों के चेयरमैन से लग रहे हैं उनको खुद देख सोचना चाहिए कि भाई अगर आप इदारे के चेयरमैन लग गए तो आप जो है वो आप किसी पार्टी टिकट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते फिर। अब बात ये है कि यहाँ जो है ना वो मिसाल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है कि एक तो चोपड़ी तो दो दो। तो हमारे पीटीआई के अंदर ही हम देखते हैं कि एक तो चोपड़ी लड़ी हो, फिर दो दो लड़ियाँ ने सीट, एक जो है ना तीन तीन चार चार सीटों पे कब्जे किए होते हैं। हमारी पार्टी के अंदर ये बना हुआ है, और इसी वजह से फिर जब वो लोग जिनके अंदर ये लालच होती है वो फिर बाद में जब उनको नहीं मिलता तो फिर वो चीखने चिल्लाने पे शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से पार्टी का आज तक इस्तेसाल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो एमपी एमएनए हैं उनको फिर तंजीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि भाई आपको अगर पार्टी ने एमपी एमएनए बना दिया है तो फिर आप तंजीम का हिस्सा मत बने। तंजीम उन लोगों के हाथ में रहने दें जो कि एमपी एमएनए कैंडिडेट्स नहीं है। और इसी तरह अगर हम यही अगर वर्किंग चलती रहेगी तो कभी भी ना हमारी तंजीमें डेवलप होंगी, और इसी तरह हमारे वर्कर्स आपस में लड़ते भी रहेंगे। अगर आप एक एमपी एमएनए की ड्यूटीज़ देखें ना तो बड़ी सख्त ड्यूटी है एक एमपी एमएनए की। एमपी एमएनए को ये देखना है कि उसने कौन कौन से हवालों से आपने कानून साजी करनी है, कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली के अंदर। और फिर इसी तरह उन लोगों ने अपने जो, मैं समझता हूँ कि एक एमपी एमएनए के पास ये इस्तेकाक होता है कि वो अपने कोऑर्डिनेटर से लगा सकता है। वो अपने हर यूनियन काउंसिल में अपने कोऑर्डिनेटर लगा ले। अगर वो एमपी एमएनए कोऑर्डिनेटर्स के बजाय तंजीम का सा होगा तो नुकसान होगा। उससे ये होगा कि कभी भी जो तंजीम का जो किरदार है, क्योंकि तंजीम को तो बड़ा न्यूट्रल होकर देखना है, ऑब्जर्व करना है कि यार कौन सा बंदा हल्के में हमारे इस काबिल है कि उसको टिकट दी जाए और किसको ना दी जाए। बल्दियात में उन्होंने देखना है। फिर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के अंदर उन्हें सजेशंस देनी है मरकज़ को कि भाई हमारे हल्के में फ़लाँ एमपी एमएनए का जो कैंडिडेट है उसने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ टाइम के ऊपर ये गलत परफॉर्म किया था, ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता था। और वो फिर जब वो एमपी एमएनए होते हैं उस वक़्त भी पार्टी को वो बता सकता है, वो जो तंज़ीमी ओहदेदार है, कि भाई ये पार्टी के हमारे एमपी एमएनए साहब ये काम कर रहे हैं, इनको आप खुद बताएँ कि ये गलत कर रहे हैं। और वो फिर खुद भी तंज़ीम का ओहदेदार अपने मुतल्लिका एमपी एमएनए को उस इलाके के उनको खुद भी मिल के बता सकता है कि हज़रत आप ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ के ऊपर आपको तवज्जो दिलानी है अपने सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली के अंदर। अब बात ये है कि हमें ये सोचना होगा, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि ये मेरी जो बात की हुई है हमारे मरकज़ में और मेरे लीडर इमरान खान तक ये कोई बात पहुँचाए कि जो मैं ये बात कह रहा हूँ, ये एक बड़ी एक ऐसी बात है जो हमने मुस्तक़बिल को अगर अपना गोल सेट करने हैं, अगर हमने मुल्क को अपने वाक़ई किसी जगह पर लेके जाना है, हम नहीं रहेंगे, ये पार्टी इंशाल्लाह रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि कहता हूँ कि जब तक ये पाकिस्तान है और ये दुनिया हमारा मुल्क रहे, और हमारी जब तक ये मुल्क है हमारी पार्टी ज़िंदा रहे, और हम चले जाएँगे, हमारे बाद नए लोग आएँगे, वो इन्हीं पार्टी के अंदर काम करेंगे, सदा किसी ने भी नहीं रहना। लेकिन अगर हम लोग आज अपने गोल्स ठीक कर लेंगे, तो ये हमेशा पार्टी ज़िंदा रहेगी, और हम लोग जो पार्टी के लिए काम करें, हमें लोग याद करेंगे कि यार हमारे सीनियर लोगों ने, हमारे से जो पहले गुज़रे, उन्होंने इस पार्टी के लिए कोई अच्छा काम किया था, किसी अच्छी सोच को जो है ना उन्होंने आगे बढ़ाया था। मेरे दोस्तों, आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।